हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। श्री केकेश्वर स्कूल बनारस रोड नांदरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे। पहला चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कल चल रहे थे, तो जो अंकित सवाल है उसमें से 4 या 5 सवाल कल हमने सोल्व कर लिए थे। अगला सवाल जो है वो देख लें। ये आपका बुक का जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है। सवाल संख्या 5। क्वेश्चन 5 है क्या कि इनके अकॉर्डिंग दो चालक गोले हैं, टू कंडक्टिंग स्फीयर है बी एंड सी। सपोज ये चालक गोला बी है और ये चालक गोला सी है। टू कंडक्टिंग स्फीयर है बी और सी, और दोनों पे समान आवेश, कैसा आवेश है? समान आवेश, इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज। दो कंडक्टिंग स्फीयर लिए बी और सी, दोनों के ऊपर समान चार्ज है। तो सपोज इसके ऊपर भी आवेश की वैल्यू में Q मान ली, इसके ऊपर भी आवेश में Q मान ली, दोनों में मैंने सेम माना है। और दोनों के बीच में कुछ दूरी रखी गई है r। सपोज डिस्टेंस r है। आगे है तीसरा चालक गोला जो कि इनके समरूप है, एक स्फीयर एक और है। चालक गोला कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि निरावेशित है, इस पर किसी तरीके का आवेश नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि यदि A को पहले B के संपर्क में लाया जाए, इसका मतलब A को पहले B के साथ कनेक्ट करें, बाद में B से अलग करने के बाद C के साथ कनेक्ट करें। यानी A को पहले कनेक्ट किया जा रहा है B के साथ, सेपरेट करने के बाद A को कनेक्ट किया जा रहा है C के बाद। अब ये बताओ कि B और C के बीच में जो लगने वाला बल है, फोर्स है, वो कितना है? और ये अगर फिलहाल जो बल लग रहा है B और C के बीच में, जो फोर्स काम कर रहा है वो फोर्स है F। सवाल जरा ढंग से देख ले एक बार वापस। सवाल समझने पर है आपका कि B और C दो चालक गोले हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है, दोनों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। ये r पे रखा गया है, डिस्टेंस पे रखा गया है, दोनों पे समान आवेश है, Q चार्ज है। समान है तो प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स काम करेगा, उसकी वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में दी हुई है ये। और ये अगर तीसरा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर ए चालक गोला, इसको पहले B के संपर्क में लाया जाएगा, B का आवेश बदल जाएगा। फिर A को C के संपर्क में लाया जाएगा, तो C का आवेश बदल जाएगा। अब ये बताओ कि B और C के बीच में बल कितना है? तो फिलहाल तो हम इसी स्थिति में ले लेते हैं कि ये B है, ये C है, ये R है, दोनों पे समान आवेश Q है। तो कूलाम बल के फॉर्मूले से क्या लिखा जा सकता है? कूलाम बल, कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स क्या कहता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। फॉर्मूला यही है, K की जगह K है, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह भी क्या है? Q है, अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया F का एक इक्वेशन, F इज इक्वल टू KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। देन फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में इन्होंने क्या कहा? A को पहले लाओ C B के कांटेक्ट में। पहले मैं लिख रहा हूं A को B के संपर्क में, यानी A कनेक्टेड विथ B। तब क्या होगा? पहली चीज, A को और B को मैंने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा? ध्यान रहे, जो आवेश है उनका पुनर्वितरण होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों पे बराबर आवेश नहीं आ जाता। A और B को कनेक्ट करने के बाद चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कब तक चलेगा? जब तक कि दोनों के ऊपर सिमिलर चार्ज नहीं आ जाता। पहले इस
पे चार्ज कितना था Q, A पे चार्ज कितना था 0। कनेक्ट करने के बाद दोनों को सेपरेट कर दो, सेपरेट करने के बाद A और B पे आवेश कितना आएगा, तो फॉर्मूला में यहाँ लिख रहा हूं Q प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये नया चार्ज है, इसका मतलब Q बाई 2। क्या कहा गया, इस पे चार्ज था Q, A को इससे कनेक्ट किया गया है, संपर्क में लाया गया, आवेशों का पुनर्वितरण हुआ, इस पे चार्ज था 0, अब दोनों पे बराबर बराबर आवेश आएगा। कितना आया, इस पर आवेश का मान Q बाई 2 और इस पर भी आवेश का मान Q बाई 2। ध्यान देना इस चीजों पे। अब क्या कहा गया है, सेकंड केस में ये कह रहे हैं कि क्या करो, A को यहां से अलग करो, अलग करके अब किसके साथ रखो, C के साथ। ध्यान दें अब A पे 0 नहीं है, अब A पे कितना आ चुका है Q बाई 2। तो A को C के संपर्क में रखने पर, A को C के संपर्क में रखने पर, A is connected with C, तो इनमें भी सेम प्रक्रिया है, वापस आवेशों का पुनर्वितरण होगा। सपोज ये तो था A, ये है C, मैंने दोनों को जोड़ दिया। A पे चार्ज कितना था Q बाई 2, C पे चार्ज कितना है Q, जोड़ने के बाद दोनों को वापस अलग करो, अब आवेश कितना कितना आएगा, इस पे Q बाई 2, इस पे Q, आवेश कितना कितना होगा Q, यहाँ लिख देता हूं मैं Q प्लस Q बाई 2 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब कितना आ गया 3Q बाई 4। अब A जो है उस पर भी आवेश कितना 3Q बाई 4 का, और B पर भी आवेश कितना 3Q बाई 4 का। अब ये कह रहे हैं कि अब B और C को सेम दूरी पर रखो, सेम डिस्टेंस पर रखो, बल कितना होगा। अब जरा ध्यान दें, ये तो है B, ये है C, डिस्टेंस है R, B पे आवेश कितना है Q बाई 2, फिलहाल कंडीशन की बात हो रही है। C पे आवेश कितना है 3Q बाई 2, लगने वाले बल का मान निकालो, बल कितना हो जाएगा, फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इसको 1 कह देता हूं, F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर, है क्या आया 3KQ स्क्वायर बाय 4R स्क्वायर। मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं, F1 3 बाय 4 को बाहर ले लें, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर क्या था F। इसका मतलब नया जो फोर्स आएगा F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बाई 4F। वापस देख लें, B और C दो चालक गोले हैं, कंडक्टिंग स्फीयर है, आवेश समान है, तो मैंने पे Q मान लिया दोनों पे, आप कुछ भी मान लो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानना इक्वल है। R दूरी पे रखा तो ये बल हुआ। अब ये अगर तीसरा स्फीयर है A, उसको पहले B के डायरेक्शन में लाए, दोनों का आवेश पुनर्वितरण हुआ, आवेश Q बाई 2 Q बाई 2 आ गया, अलग करके फिर ये को C के साथ लाए, तो C और A के बीच में आवेशों का पुनर्वितरण 3Q बाई 4 और 3Q बाई 4। अब बल कितना होगा किसके बीच में, C और B के बीच, तो B के ऊपर आवेश आया हुआ है Q बाई 2, C पर आवेश है 3Q बाई 4, कूलम्ब्स नियम लगाओ 3 बाई 4। ठीक है, अगला आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो है छठा क्वेश्चन नंबर 6।
छठे सवाल में एक वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, और स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर 4 आवेश उपस्थित है। चारों कॉर्नर पर 4 आवेश उपस्थित है, और आपको क्या करना है, केंद्र के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, एक वर्गाकार आकृति दी हुई है स्क्वायर के शेप में, चारों कॉर्नर पर 4 आवेश है। आपको क्या करना है, कुल का मान ज्ञात करना है केंद्र के ऊपर। तो आकृति कुछ इस प्रकार की, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। आकृति कुछ ऐसी है, स्क्वायर शेप में एक चार्ज यहाँ है, एक यहाँ है, एक इस जगह है, और एक इस जगह है। जो वैल्यूज दे रखी है आपको वो है, यहाँ जो चार्ज रखा है वो प्लस क्यू है, यहाँ 2q प्लस का है, यहाँ माइनस क्यू है, और यहाँ 2q माइनस का है। ठीक है, और वर्ग की जो भुजा दे रखी है वो 2 सेंटीमीटर है। कितनी है, वर्ग की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर है। ये जो साइड है ये फिलहाल के लिए 2 सेंटीमीटर है। तो ये ले लो, चाहिए ले लो, वर्ग की चारों भुजा स्क्वायर की चारों सेम होती है। और ये क्या है, केंद्र के ऊपर सेंटर जो होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो कैलकुलेट करना, यानी कि यहाँ। और Q की वैल्यू सवाल में दी हुई है, वो आपको Q की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.02 माइक्रोकूलम। पहले Q की फॉर्म में सोल्व कर रहे हैं, अब देखोगे इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। पहली बात तो ये चारों का इफेक्ट आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, और इसका भी होगा। तो सबका अपना अपना कैलकुलेट करें। पहले मैं लिख रहा हूं माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण O पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8O ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। पहली चीज तो ये माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डिस्टेंस पर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई r, अभी कैलकुलेट कर देंगे। ये माइनस का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रखिएगा वो खुद अपनी ओर रखिएगा। तो E1 इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। चार्ज किसका, माइनस का, डन। KQ बाई R स्क्वायर, ये डिस्टेंस सेम रहेगी। इसी प्रकार मैं लिख देता हूं माइनस 2q आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8O ड्यू टू माइनस q चार्ज, सो माइनस 2q चार्ज। तो माइनस ये नेगेटिव का, ये भी डायरेक्शन इस तरफ रखिएगा अपनी तरफ, तो E2 की डायरेक्शन होगी इस तरफ। वैल्यू क्या आ जाएगी E2 की, E2 की वैल्यू मैं यहाँ लिख सकता हूँ, E2 इज इक्वल टू माइनस KQ, Q की जगह 2Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दें, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इस तरीके से चल रहे हैं। दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो एक E आ जाएगा जो भी दिशा है। तो E1 व E2 का परिणामी रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, तो दोनों को माइनस किया जा सकता है। माइनस करोगे तो वैल्यू किसकी आएगी, E इज इक्वल टू माइनस 2KQ अपॉन R स्क्वायर, माइनस और माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस का बच गया, तो माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। इसको मैं कहता हूं E सपोज।
इस बिंदु को नाम ए दे दें, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो बनेगा कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन से। अब डायग्राम भी अलग बनाएंगे इसका। इसी प्रकार वापस इसको एक बार देखें। हमने फिलहाल दो आवेशों का निकाला है, -q का अपनी तरफ रहेगा kq/r² से, ये r है, फिलहाल के लिए r मानी है मैंने। अभी वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर देंगे, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है और ये भी r है। ये तो हमने सब पढ़ रखा है कि वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये चारों साइड्स आपस में इक्वल रहेगी। ये जो बनाओगे इसमें भी चारों साइड्स क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। कितनी कितनी आएगी वो अभी कैलकुलेट करके बता देंगे लास्ट में। तो इसका आया e1, -2q का अपनी तरफ वो आ गया e2, एक प्लस का वो एक माइनस का, ये भी माइनस का, परिणामी दोनों एक दूसरे की विपरीत है, 180 डिग्री दोनों माइनस कर सकते हो सीधा सीधा। ये आ गया रिजल्टेंट EA। अब इसी प्रकार आप +2q का निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा जा सकता है? +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र O पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 8 ड्यू टू +q चार्ज। अब ये प्लस चार्ज जो है वो दिशा रखेगा बाहर की तरफ। इसका जो क्षेत्र आ रहा है वो कह देता हूं मैं E3। फॉर्मूला इसका भी सेम रहेगा, E3 is a kq/r², इक्वेशन नंबर 4। +2q है उसका अलग ले लें, +2q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +2q चार्ज। +2q चार्ज के लेना चाहेंगे तो ये पॉजिटिव का ये डायरेक्शन रखिएगा इस तरफ, E4 आ गया आपका इस तरफ। E4 हो जाएगा 2kq/r², इक्वेशन नंबर 5। डन। अब देखो ये भी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री का है। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? E3 व E4 का परिणामी क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट ऑफ E3 एंड E4, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? माइनस कर रहे हैं तो E = 2kq/r² -kq/r², ये हो जाएगा आपका E, उसको नाम दे देता हूं मैं D। ये हो जाएगा kq/r², इक्वेशन नंबर 6 से इंपॉर्टेंट। अब देखो दो फील्ड बने, kq/r², एक ये बना है, एक -kq/r² ये बना है। इसका मतलब अब जो ज्योमेट्री थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो ज्योमेट्री किस तरीके की बन रही है? अब ये ज्योमेट्री बन रही है, यहाँ -2q था, यहाँ -q था, यहाँ +q था, यहाँ +2q था, यही था। ये ज्योमेट्री हमने बनाई। अब ध्यान दें, ये जो ये काम कर रहा है वो मैंने कहा था रिजल्टेंट इस दिशा में है। अब जरा ध्यान दें, एक फील्ड लग रहा है इधर, वो है EE, एक फील्ड लग रहा है इधर, वो है ED, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का। अब परिणामी क्या होगा वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट O, क्या लिख सकते हो? E √, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, EA का स्क्वायर, EB का स्क्वायर, सॉरी D का, प्लस 2EA ED और cos 90 डिग्री। cos 90 ऑलरेडी वी नो कि 0 होता है, आप जानते हो। cos 90 का मान, sin 90 जो होता है वो 1, cos 0 जो होता है वो 1। ये तो चला गया, फॉर्मूले में क्या बचा? √ EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर। अभी मैंने कोई वैल्यू पुट नहीं करी है, डेरिवेशन टाइप में चल रहा है।
अब देखो ई ए और ई डी दोनों की वैल्यू रखी जा सकती है, लेकिन मैंने पहले भी कहा ये मोड है, इस बात का ध्यान रखना। ई ए के मोड का स्क्वायर और ई डी के मोड का स्क्वायर अंडर रूट ई ए की जो वैल्यू है वो भी के क्यू बाय आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू भी जो है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डन। तो डाउट है किसी को? अब ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यूज रखो जरा, क्या वैल्यू है? क्यू की वैल्यू 0.02 माइक्रो कूलम रखी जा सकती है। आर अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, तो यहाँ मैं छोटी सी ज्योमेट्री बना देता हूँ। इस तरह की ज्योमेट्री बन रही है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट यानी कि 8 क्या हो जाएगा आपका 2√2। तो ये टोटल 2√2 है, लेकिन ये तो सेंटर है, तो 2√2 का भी आधा, तो r इज इक्वल टू आ गया 2√2 डिवाइड बाय 2, 2√2 डिवाइड बाय 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू क्या आ गया √2। ये 2 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना, ये 2 सेंटीमीटर है, 4 + 4 हो जाएगा आपका 8 का क्या हो जाएगा 2√2 जो है टोटल है, हाफ चाहिए तो क्या हो जाएगा √2, लेकिन ये r इसमें। अब देखो उसको सेंटीमीटर में बदल दें, √2 इंटू k की वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁹ 0.02 माइक्रोकूलम, r की जगह √2 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, √2 9 × 10⁹ 2 × 10⁻8 और √2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और -4। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू 9√2 फर्स्ट केस, -8 पावर यहाँ है, 9 पावर यहाँ है, 1 पावर प्लस की बचेगी, 4 पर चला जाएगा, 10⁵ न्यूटन अपॉन कूलम इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थोड़ा सा बड़ा हो गया न्यूमेरिकल, बट एक बार समझ में आने के बाद ये सारी चीजें इजी है। तो क्या किया गया था, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया गया था, और पहले जो है वो -q का E1, फिर -2q का वो E2, पहले इनका रिजल्टेंट हुआ है -kq/r², फिर +q का E3 प्लस 2q का E4, इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो kq/r²। दोनों 90 डिग्री पे, परिणामी आप पैरेललोग्राम स्लो के कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो है वो अगले वीडियो। थैंक यू।